हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सेफ्टी नेट के बारे में जानेंगे कि सेफ्टी नेट है क्या। सेफ्टी नेट का डिफिनेशन के बारे में जानेंगे और सेफ्टी नेट का साइज क्या होना चाहिए, सेफ्टी नेट कितने हाइट पे लगना चाहिए और सेफ्टी नेट जो है किसके लिए उपयोग करते हैं और सेफ्टी नेट में क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हमको किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, सेफ्टी नेट का उपयोग जो है मैन मटेरियल इन दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जब कोई भी चीज़ ऊंचाई से गिरती है तो उसे रोकने का यह कार्य करता है, ज़मीन तक नहीं आने देता। इसके लिए हम लोग जो है सेफ्टी नेट का उपयोग करते हैं। तो यह जो है कंस्ट्रक्शन साइड हो, कहीं पे हाइट वर्क है, फैब्रिकेशन वर्क है, मतलब आपका जो स्ट्रक्चरल है कहीं पे, तो ऐसे जगहों पर हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। ISO स्टैंडर्ड में बताया गया है, दिस इंडियन स्टैंडर्ड वाज एडॉप्टेड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन ऑन 15 September 1984 after the draft finalized by the Cordage Sectional Committee had been approved by the Textile Division Council। 15 सितंबर 1984 में जो है इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और यह जो है कॉर्डेज सेक्शनल कमेटी जो थी उसके द्वारा इसका अप्रूवल दिया गया। तभी से इसका जो है संचालन, इसका जो है प्रिकॉशंस के लिए साइट पर इसका उपयोग किया जाता है। दिस स्टैंडर्ड कंसिडरेबल असिस्टेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम BS 3913 1982। दिस स्टैंडर्ड इज सेटिंग ओनली 2 लेवल्स ऑफ सेफ्टी नेट। ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो है 3913, इससे जो है इसका ड्राफ्ट तैयार किया। इसमें जो है सेफ्टी नेट का लेवल जो है 2 पार्ट्स में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। वन सुटेबल फॉर यूज एट ड्यूटी हाइट अप टू 6 मीटर, जिसकी ड्यूटी हाइट जो है 6 मीटर होगी, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है वन फॉर ए मैक्सिमम ड्यूटी हाइट ऑफ 1 मीटर, तो और जो है दूसरा जिसका मैक्सिमम ड्यूटी हाइट जो है 1 मीटर होगा। ये 2 टाइप के 2 लेयर जो है सेफ्टी नेट के बारे में बताया। इसके बाद डिफिनेशन ऑफ सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट में देखिए जो पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। यार्न, तो यार्न क्या होता है, जो फाइबरिक धागे होते हैं, धागे से जो बनाया जाता है सेफ्टी नेट को, उसको यार्न बोलते हैं। दूसरा है स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स क्या होता है, जो ट्विस्ट करके जो कई धागों को मिलाकर जो बनाया जाता है, जो एक रस्सी जिसको हम लोग तैयार करते हैं जैसे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैंड्स। कार्ड्स, कार्ड्स किसको बोलते हैं, जो कई रस्सियों के लेयर से मिलकर बना होता है उसको कार्ड्स बोलते हैं। ये हमारा कार्ड्स है। अब मेश कार्ड्स क्या होता है, मेश कार्ड जो है यार्न के द्वारा, जिस धागे द्वारा, जिस रस्सी द्वारा जो है सेफ्टी नेट को बनाया जाता है उसको मेश कार्ड बोलते हैं। बॉर्डर कार्ड क्या होता है, जो सेफ्टी नेट के, यह देखिए सेफ्टी नेट है, इसके बॉर्डर में चारों तरफ जो यह रस्सी लगाई गई है इसी को जो है बॉर्डर कार्ड बोला जाता है। यह बॉर्डर कार्ड है। टाई कार्ड, टाई कार्ड क्या है, जिसके द्वारा जो है रस्सी को, देखिए अभी सेफ्टी नेट को टाई करने का काम करते हैं। ये बॉर्डर के साथ में जो रस्सी लगी हुई है यह जो है क्या है, टाई कार्ड, इसको टाई कार्ड बोलते हैं। इसके बाद है लेंथ ऑफ मेश साइड। तो लेंथ ऑफ मेश साइड क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 sequential nodes or joints measured from center to center when the yarn between those points is fully extended। सेफ्टी नेट में जो मटेरियल का उपयोग करते हैं कैसा होता है, तो जो पॉलीथाइलिन रोप होता है उसके द्वारा जो है, फाइबर रोप होता है उसके द्वारा जो है ये सेफ्टी नेट बनाने का कार्य होता है, उससे सेफ्टी नेट बनाया जाता है इसको। इसमें टाई कॉर्ड क्या होता है, टाई कॉर्ड को देखेंगे तो जो टाई कॉर्ड है, देखिए सेफ्टी नेट है, ये सेफ्टी नेट में टाई कॉर्ड जो है 75 सेंटीमीटर पर, इसमें जो है एक रस्सी लगाया जाता है, जो रस्सी जिसको हम लोग टाई कॉर्ड का उपयोग स्ट्रक्चर से बांधने के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग टाई कॉर्ड बोलते हैं। अब देखेंगे सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखेंगे। देखिए मल्टी लेयर सेफ्टी नेट। मल्टी लेयर सेफ्टी नेट कैसा होता है, तो यह जो है मल्टी लेयर जो सेफ्टी नेट होता है, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर का नेट है तो लाना है, तो वह जो है जो लेयर होता है उसी को जो है मल्टी लेयर नेट बोलते हैं। इसके बाद है ओवरले नेट। ओवरले नेट क्या होता है, ये सेफ्टी नेट में बी सप्लाइड विथ एन ओवरले नेट फॉर यूज विथ द सेफ्टी नेट टू कैच स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज टूल्स एंड डेब्रिज। तो ओवरले नेट क्या होता है, जो नेट है, अब नेट के ऊपर हम अलग से अगर कोई नेट को डाल देते हैं
किसी को जैसे कि मेश नेट है जिससे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स भी न नीचे आए, अलग से कोई नेट जो हम डालते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरले नेट। 1 लेयर नेट आता है, 2 लेयर नेट आता है, तो यह जो है 3 लेयर नेट आता है। ऐसे जो है टाइप्स के नेट होते हैं। इसके बाद है सैग ऑफ द सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट का सैगिंग कितना होना चाहिए, किस प्रकार से सैग उसका होना चाहिए, वह भी जानना जरूरी है। 6 मीटर बाई 6 मीटर नेट विथ ए सैग रेशियो ऑफ 1/5 विल ओनली कवर अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर इंटू 5 मीटर। जो सैग है, सेफ्टी नेट का जो सैगिंग है वह कैसा होना चाहिए। अगर सब 6 मीटर बाई 6 मीटर का नेट है तो उसमें देखिए क्या होता है, 5 मीटर पकड़ा जाता है। अगर 5 मीटर का नेट है पकड़ते हैं तो उसमें 5 मीटर अगर चौड़ा है नेट, लंबाई चौड़ाई उसकी अगर ये 5 मीटर है तो इसमें जो है सैगिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर इसका सैग होना चाहिए, इससे ज़्यादा अधिक सैग नहीं होना चाहिए। और सेफ्टी नेट का परफॉर्मेंस जो है मैक्सिमम डिस्टेंस बिलो वर्किंग लेवल 10 मीटर्स। तो जो सेफ्टी नेट है, सेफ्टी नेट का जो लगाने का है वो बिलो जहाँ पे वर्किंग फ्लोर है, वर्किंग फ्लोर से मैक्सिमम जो है 10 मीटर नीचे पर जो है सेफ्टी नेट होना ही चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट जो सेफ्टी नेट का है वो कैसा होना चाहिए, कितनी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये BSEN 1263 में इसके बारे में दिया हुआ है। और उसका एंगल कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है। सेफ्टी नेट आर अटैच्ड विथ टाई रोप्स आर कैराबिनर्स टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आर टू बी स्पेसिफिकली डिजाइंड एंकर पॉइंट्स ऑन द स्ट्रक्चर। तो जैसा एंकर पॉइंट बताया गया है, जिस प्रकार से डिजाइन हुआ है उसी प्रकार से सेफ्टी नेट को एंकर करने का, फंसाने का, बांधने का जो है लगाने का तरीका होना। बेस्ड ऑन ए मैक्सिमम फॉल हाइट ऑफ 6 मीटर एंड एज्यूम्ड। तो बेस्ड ऑन, तो अच्छा होगा कि अगर मैक्सिमम फॉल हाइट इसका जो है 6 मीटर हो, या किस में दिया है BSE 1263 में दिया हुआ है। तो वहाँ पे अभी हमने देखा कि 10 मीटर इसका मैक्सिमम हाइट होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है IS स्टैंडर्ड है उसमें। लोड एंगल ऑफ 45 टू द हॉरिजॉन्टल। तो जो सेफ्टी नेट लगाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, जो एंगल देते हैं तो एंगल जो है कोई ज़्यादा उठा देता है, कोई कम जो है सीधा स्ट्रेट रख देता है, कोई मतलब उसका एंगल कोई सेटिंग नहीं रहता। तो इस प्रकार से देखिए सेफ्टी नेट का एंगल जो है ये 45 जो है डिग्री एंगल में बनना चाहिए। इससे क्या होता है, कोई भी सामान गिरता है तो उसको सैगिंग भी बराबर मिलता है और वह उछल कर बाहर नहीं जाता है, अंदर की तरफ आने का चांसेस बना रहता है। इसके लिए जो है 45 जो है डिग्री एंगल में ही हमको सेफ्टी नेट को लगाना चाहिए। यह आपको जो है BSEN 1263 में दिया है। इसके बाद है ईच एंकरिंग पॉइंट शुड हैव ए 6 किलोन्यूटन मिनिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। सेफ्टी नेट का जो एंकरिंग पॉइंट है उसकी कैपेसिटी जो है, जहाँ पे सेफ्टी नेट को बांधा जाएगा उसकी कैपेसिटी 6 किलोन्यूटन होना चाहिए। अब है प्रोसीजर ऑफ द ड्राफ्ट टेस्टिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें किसी सेफ्टी नेट की कैपेसिटी के बारे में जानने के लिए ड्राफ्ट टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इनिशियल में हमको जो है ड्राफ्ट टेस्ट करना चाहिए, उसको इसमें देखते हैं। टेस्ट मास कंसिस्टिंग ऑफ ए बैग ऑफ सैंड्स ऑफ मास 114 kg। तो जो एक मास रहेगा, बैग रहेगा कोई, वह जो है जिसमें जो है 140 kg मतलब 140 किलो का वजन का कोई बैग रहेगा, उसको जो है हम लोग टेस्टिंग के लिए उसका उपयोग करते हैं। दूसरा, सस्पेंडेड द नेट ऑन ए रिजिड फ्रेमवर्क एंड कंडक्ट द टेस्ट मास सक्सेसिवली 3 times ऑन द सेंटर ऑफ द नेट। तो जो बैग है हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेम बनाएंगे। इस प्रकार से एक फ्रेम को बना के उसमें सेफ्टी लोग नेट को लगाएंगे, तैयार करेंगे। सारे जो टाई कॉर्ड हैं उनसे जो है पूरा टाई कर देंगे सेफ्टी नेट को, चारों तरफ से सब सही ढंग से लगा के हम लोग जो क्या करेंगे, अब सेफ्टी नेट को जो है टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने के लिए जो है 3 times जो 140 kg का जो बैग है इसको 3 times जो है ऊपर से छोड़ेंगे। इसका टेस्टिंग हाइट जो है क्या रहेगा आगे बात करेंगे। तो इसको जो है 3 times जो है ऊपर से छोड़, देन once on to a points on a diagonal 100 centimeter from one corner of the net and once halfway along any side 60 centimeter from the border cord of the net।
तो जो हम लोग मटेरियल गिराएंगे, जो टेस्टिंग के लिए जो बैग गिराएंगे, वह जो है देखिए इस प्रकार से यहाँ से 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए, कम से कम बॉर्डर से। दूसरा जो है इसका जो है यह यहाँ से कार्नर बॉर्डर से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यह मिडल बॉर्डर जो है, मिडल बॉर्डर से 60 सेंटीमीटर अंदर की तरफ जो है, बीच साइड की तरफ जो है हमको बैग को गिराना है। द टेस्ट ड्रॉप हाइट ऑफ नेट्स ऑफ ईच टाइप शैल बी। तो जो टेस्ट ड्रॉप है, जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए टेस्ट ड्रॉप करने का, कहाँ से हमको कितने हाइट पे करना चाहिए, तो वह देखना है। इसमें नंबर 1 है फॉर नेट ऑफ ड्यूटी हाइट ऑफ 6 मीटर। अगर 6 मीटर अगर ड्यूटी हाइट है तो हमको कितने मीटर से टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट ड्रॉप करना चाहिए 12 मीटर्स। तो 12 मीटर टेस्ट ड्रॉप हाइट, तो वहाँ से 12 मीटर से हमको जो है बैग को गिराना चाहिए टेस्ट करने के लिए। दूसरा फॉर नेट ऑफ ड्यूटी हाइट 1 मीटर, क्योंकि 2 टाइप्स के नेट थे, और अगर जो है 1 मीटर हाइट ड्यूटी हाइट है तो उसको कहाँ से गिराना चाहिए, 3 मीटर टेस्ट ड्रॉप हाइट। तो टेस्ट ड्रॉप कितना होना चाहिए, 3 मीटर टेस्ट ड्रॉप हाइट होना चाहिए, 3 मीटर से उसको गिरा के टेस्ट करना चाहिए। इस प्रकार से सेफ्टी नेट को का जो है ड्रॉप टेस्ट हम लोग जो है करते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ द नेट फॉर ईच ऑफ द 3 ड्रॉप्स एट द सेंटर शैल बी मेजर्ड एंड द मीन डिफ्लेक्शन इन मीटर्स कैलकुलेटेड। तो जो टेस्ट ड्रॉप है, हर 3 बार हमको टेस्ट ड्रॉप करना है, और इसमें हर बार हमको उसका जो है सैगिंग जो हाइट लेंथ है बढ़ता है, नेट सेफ्टी नेट की जो साइज है उसको चेक करना है कि कहीं इसका जो है सैगिंग ज़्यादा फैल तो नहीं रहा है, किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है। यह जो है हमको जितना बार टेस्ट करेंगे उतना बार उसको चेक करेंगे। इसके बाद है पीरियोडिकली टेस्ट एंड इंस्पेक्शन। तो पीरियोडिकली टेस्ट एंड इंस्पेक्शन क्या है, द नंबर ऑफ टेस्ट लेंथ्स फॉर ईच नेट इज बेस्ड ऑन वन टेस्ट एवरी 3 मंथ एंड ए नेट लाइफ ऑफ 2 ईयर्स। तो जो टेस्ट ये करते हैं तो एवरी 3 मंथ में हमको जो है 1 बार टेस्ट इसका करना चाहिए। दूसरा जो है इसकी लाइफ, जो सेफ्टी नेट की लाइफ जो होती है मैक्सिमम 2 ईयर की होती है। द केयर ऑफ सेफ्टी नेट, जो इंस्पेक्शन बोलेंगे सेफ्टी नेट केयर क्या है, लायबल टू वियर मैकेनिकल डैमेज। तो मैकेनिकली जो है सेफ्टी नेट मैकेनिकली डैमेज हो सकता है, किसी प्रकार का उसमें डैमेज हो सकता है। दूसरा वीकेंड बाय केमिकल अटैक, तो केमिकल के कांटेक्ट में आने से भी जो है हमारा सेफ्टी नेट जो है डैमेज हो सकता है, उसको जो है हानि पहुंच सकती है। डैमेज बाय हीट, हीट माने गर्मी, जो अगर आंच लगा किसी आग की लपटों के द्वारा भी सेफ्टी नेट डैमेज हो सकता है। वीकेंड बाय लाइट, तो जो सूर्य का प्रकाश है या ज़्यादा उष्मा मिलने से भी सेफ्टी नेट खराब हो सकता है। डायरेक्ट सनलाइट है या फिर उष्मा किसी प्रकार से मिल रही है, उससे भी सेफ्टी नेट डैमेज होता है, खराब होता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। काउज ऑफ डैमेज, सेफ्टी नेट डैमेज होने के क्या कारण है, नंबर 1 है ड्रैगिंग। सेफ्टी नेट को घसीट के लेके जाना, उससे क्या होता है, घसीटने से उसके वार्म धागे जो है बाहर निकल आते हैं, उससे कटने का, डैमेज होने का चांसेस बना रहता है। इसके लिए सेफ्टी नेट को खींच कर नहीं ले जाना चाहिए। ओवरलोडिंग, सेफ्टी नेट लगा है उसके ऊपर ज़्यादा मटेरियल नहीं गिराना चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए, इससे भी जो है सेफ्टी नेट डैमेज होता है, खराब होता है। मटेरियल फॉल, बार बार कोई मटेरियल उसमें फॉल होता है, उससे भी जो है जैसे कंक्रीट है आपका जाके गिरता है फिर जम जाता है, उससे भी सेफ्टी नेट डैमेज होता है, खराब हो जाता है। मटेरियल अगर बड़ा बड़ा सामान गिरता है उससे जो है सेफ्टी नेट डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो इन सभी चीज़ों से हमको बचना चाहिए। और कट बाय शार्प एज, और जो है कोई शार्प धारदार कोई चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, कोई सामान है, उससे भी कटने से जो है सेफ्टी नेट खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है सेफ्टी नेट के बारे में जाना, हमको जो है सेफ्टी नेट के बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी नेट जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है कंस्ट्रक्शन साइट का। कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर फॉल प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी नेट नहीं लगाते हैं तो आप बहुत सारी दुर्घटनाओं को निमंत्रण देने का काम करते हैं। इसके लिए सेफ्टी नेट का सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने सेफ्टी नेट के बारे में जाना। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर हम सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।